तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग शुरू करते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें सिंगल सेल होता है। एग्जाम्पल हो गया अमीबा और पैरामीशियम। और हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेलुलर लेवल होता है, फिर टिश्यू लेवल होता है, या फिर टिश्यू जो बहुत सारे मिलकर ऑर्गन लेवल बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं, या जिससे वो ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन बींग्स। ठीक है, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो। ठीक है, अब लोग कुछ साइंटिस्ट को के नाम को देख लेंगे, जैसे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था कार्क सेल को। ठीक है, उनका एक बुक था माइक्रोग्राफिया। उनका बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। उसी में उन्होंने बताया था कि जो मतलब टर्म सेल जो है मिसनोमर, मिसनोमर का मतलब होगा मिथ्या। मतलब ऐसे उन्होंने सेल देखा था खाली एक डब्बा जैसा। ठीक है, ऐसे ऐसे खाली एकदम देखे थे, इसमें अंदर कुछ नहीं था। एक्चुअली सेल क्या होता है, इम्पटी नहीं होता है। तो उन्होंने जो सेल देखा था वो कैसा सेल था, डेड सेल था। तो फिर टोटल लिविंग मटेरियल इनसाइड द सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ये लाइन याद रख लीजिएगा कि किसी भी सेल में जो लिविंग मटेरियल होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। फिर एंटोनी वान लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को डिस्कवर्ड किया था। रॉबर्ट ब्राउन है, इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया। फिर नॉल और रस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड किया था। ये एक्चुअली ये एम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए यहाँ मेंशन किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं सेल थियरी की। तो देखिए, सेल थियरी की बात करें तो सबसे पहले स्लाइडेन 1838 में जर्मन बॉटनिस्ट थे, इन्होंने स्टडी किया लार्ज नंबर ऑफ प्लांट सेल पे। और क्या कंक्लूजन दिए थे कि ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं ये सेल के बने हुए हैं। द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन प्लांट। मतलब प्लांट के लाइफ के लिए जो भी मतलब सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। उसके बाद से फिर 1839 में आए थे स्वान। स्वान जो थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि आउटर लिमिटिंग बाउंड्री जो होता है, अगर सेल वाल है तो प्लांट सेल होता है, और अगर वो सेल मेम्ब्रेन है तो एनिमल सेल होता है। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन दिया कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इन एनिमल्स। अब दोनों लोग मिल करके क्या कंक्लूजन दिए कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल्स। तब ये नहीं पता था कि ये जो सेल है कहाँ से आ गया, पहले सेल आया अंडा है मतलब पहले मुर्गी है या अंडा आया, ऐसा कंडीशन हो गया था, सेल कहाँ से आ गया। तो यहाँ पे 1855 की बात है, ये रूडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ओमनी सेलुला ई सेलुला एक मंत्र बोल दिए अपने लैंग्वेज। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सेल एराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही एराइज होती हैं। हम लोग ओवरव्यू देखते हैं सेल का। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं इनको प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस इसमें होती हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती हैं। सेल आर्नेल्स जो होते हैं ये भी अब्सेंट होता है, केवल राइबोसोम को छोड़कर, क्योंकि जो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल आर्नेल होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो ट्रू न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस जो होगा ट्रू होगा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाएगी। सेल ऑर्नेल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, लाइसोसोम, ये सब पाए जाएंगे। ठीक है, प्लास्टिडोल सब पाए जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेल के साइज के बेसिस पे। तो स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा होता है, 0.3 माइक्रोमीटर से माइक्रोमीटर तक होता है। इसमें सेल वाल अब्सेंट होता है। माइकोप्लाज्मा हो गया, क्लेमाइडिया हो गया, रिकेट्सिया हो गया, इनमें सेल वाल जो है अब्सेंट होता है। ठीक है, और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इनका 0.1 माइक्रोमीटर लेंथ होता है। बैक्टीरियल सेल का 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। वायरस का सबसे छोटा 0.02 माइक्रोमीटर लेंथ होता है। आरबीसी का जो डायमीटर होता है 7 माइक्रोमीटर होता है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, जो इमैच्योर आरबीसी होता है सर्कुलर होता है और न्यूक्लिएटेड होता है, और मैच्योर आरबीसी जो होता है बाइकॉन्केव होता है और
इनन्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, और माइटोकांड्रिया भी अब्सेंट होता है। माइटोकांड्रिया क्यों अब्सेंट होता है? तो माइटोकांड्रिया क्यों अब्सेंट होता है? तो देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जो होता है, यहाँ नहीं बताया गया, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मतलब वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। वो तो ये क्या करेगा, जो ब्लड जो जा रहा है ऑक्सीजन को कैरी करने, तो ये लगेगा ऑक्सीडेशन अपना खुद का करने। मतलब वही बात है कि अगर किसी को 5 रुपये दो, 10 रुपये दे दो, कि जाओ यार 10 रुपये का एक चॉकलेट लेके आओ, वो गया जाके 5 रुपये का एक चॉकलेट अपने खा गया और एक ला के आपको दिया। मतलब पूरा का पूरा ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता है, मतलब ये नहीं दे पाएगा। और आरबीसी को पूरा का पूरा ऑक्सीजन चाहिए, तो इसलिए इनको कहा तुम निकलो यहाँ से, नहीं ज़रूरत है। तो फिर इरिथ्रोपोइसिस की बात की है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कहाँ होता है? बोन मैरो होता है, लॉन्ग बोन में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इरिथ्रोपोइटिन किडनी में होता है। ग्रेवयार्ड रिजर्वायर ऑफ आरबीसी कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। लाइफ स्पान जो होता है 120 डेज का होता है आरबीसी का। लार्जेस्ट सेल जो होता है ऑस्ट्रिच का एग होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। लॉन्गेस्ट सेल जो होता है नर्व सेल होता है। डब्ल्यूबीसी का जो शेप होता है एमीबॉयड, मतलब इरेगुलर शेप भी लिख सकते हैं। ये फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में हेल्प करते हैं। ट्रैकेट्स जो होते हैं इलांगेटेड होते हैं, और ये कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट, मतलब प्लांट में वाटर के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। मीजोफिल सेल जो होते हैं, ये इनका शेप जो होता है ओवल होता है। ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ में पाए जाते हैं, ठीक है। पैलिसेड होंगे यानी कि सिलेंड्रिकल होंगे, या स्पॉन्जी होंगे मतलब कि ओवल होंगे। और इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो पहला लेक्चर में आज केवल हम लोग इतना ही जानेंगे, ठीक है। इसके बाद से फिर धीरे धीरे करके हम लोग पूरे सेल को ख़त्म करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।